एंड जेंटलमैन, तो अभी तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो था फंडामेंटल, या तो बोल सकते हो कुछ ओवरऑल आइडिया था। उस फंडामेंटल के बेसिस में आज हम कुछ सवाल करेंगे। आज जो भी सवाल करने जा रहे हैं वो सारे के सारे सवाल परीक्षा में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। अभी तो जो भी सवाल है वो सारे के सारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की CGL की 2022 की परीक्षा में आने वाले सारे के सारे सवाल हैं। ठीक है, तो एक बार एक डिस्कस करते जा रहे हैं। हम जो पहले पढ़ चुके हैं, अगर उसको आपने सही से समझा है तो ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल यह है कि द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 169 एंड 144 ईच। मीन प्रोपोर्शन के बारे में पढ़े हैं हम। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं कि अगर A:B:C है देन B²=AC, ऐसे होते हैं। अगर मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है, वो बोला है कि मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए मीन प्रोपोर्शन B=AC का रूट ओवर होता है, तो वैसे ही कर लो। तो मीन प्रोपोर्शन = 169 इंटू 144 का रूट ओवर है 139। ये क्या हो जाएगा, 139 13 का है और 144 12 का है। इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, देखो 156। ठीक है, 12 इंटू 3 36, 6 3 12 प्लस 3 15। ओके, 156। चलते हैं अब अगले सवाल को। इसे खुद बनाने की कोशिश कीजिए। मैं थोड़े टाइम आपको देता हूँ, मतलब 10 सेकंड, उसके अंदर आप ट्राई कीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पूछा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.6 एंड 3.6 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 8। चलो, पूछा क्या है कि रेशियो क्या है इस दोनों का, मीन प्रोपोर्शनल और इस दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं हमें पता है। तो 1.6 इंटू 3.6 का रूट ओवर, ये तो हो गया मीन प्रोपोर्शनल। और रेशियो निकालना है इस टू किसका, थर्ड प्रोपोर्शनल ना, इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, देखो अगर A:B:C है, अगर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है मतलब C पूछा है, दिया क्या है 5 और 8, मतलब 5 A हो गया और 8 ये हो गया। मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं कि B²/A होता है। ठीक है, तो 64/5 होता है। ठीक है, निकाल देते हैं इसको। तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है ना, थर्ड प्रोपोर्शनल ये हो गया 64 8 का स्क्वायर 64, या तो बोल सकते हो कि B²/A = C। ठीक है, तो 64/5। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, 16 है, 16 का 4 और 36 का 6 है, होल डिवाइडेड बाय 10 हो गया। ये कितना हो गया बोलो तो 24/10 = 64/5। ये 2 से चले जाएगा। ठीक है, ये 12 और ये 3, ये 16। ठीक है, ये हो गया आंसर। रेशियो बनाना आप लोग को आता है। चलो आगे चलते हैं, ये सॉल्व कीजिए खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एटलीस्ट कोशिश कीजिए, और वीडियो को पॉज करके एटलीस्ट कोशिश कीजिए हो रहा है या नहीं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, आप सॉल्व कीजिए खुद से। ओके, आपने खुद से ट्राई कर लिए होंगे, तो अभी चलते हैं आगे। बोला है कि बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 702 एमंग राम, रमेश एंड नरेश इन द रेशियो 1/3 1/4 1/6
It was divided into the ratio 3:4:6. Who gained the most and by how much? इसका मतलब क्या बोला है, लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज को समझो। क्या बोला है, बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग, मतलब इतना तो डिवाइड करना चाहिए था, इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो, इतने में कर दिए। तो अभी देखना है कि कौन ज़्यादा गेन कर लिया, मतलब पहले कम था लेकिन अभी उसका ज़्यादा हो गया है। देखते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्या बोला है कि बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग, डिवाइडिंग कैसे करना था ना, 1/3:1/4:1/6 में डिवाइड करना था। इसको अगर हम होल नंबर पे कन्वर्ट कर ले तो कैसे करेंगे हम, अगर पिछले क्लास में जो भी पढ़ाया गया था उसको सही से समझे होंगे आप, तो इसको जो है, इसको ऐसे लिखना जो है, इससे इसका नीचे जो डिनोमिनेटर है जितने भी नंबर है उसको उसकी एलसीएम से मल्टीप्लाई करना, वही आएगा। ठीक है, अभी इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 12 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये कौन कौन है, ये राम है, ये रमेश है, ठीक है, और ये नरेश है। ऐसे तो डिवाइड करना चाहिए था। देखो, बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग, मतलब ये डिवाइड करना था, इट वाज डिवाइडेड, ये डिवाइड किया गया। कैसे डिवाइड किया गया कि 3:4:6 में डिवाइड कर दिया गया। करना तो ऐसा चाहिए था लेकिन कर दिया गया ऐसे। ठीक है, तो इसके चलते किसको ज़्यादा फायदा हुआ, किसको ज़्यादा फायदा हुआ। चलो आगे चलते हैं, थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। देखो कैसे हम डिवाइड कैसे करना चाहिए था, 4:3:2। अमाउंट कितना है, 702 है। ठीक है, अभी देखो 4 3 2 6 3 9 हो गया, तो 9 पार्ट का मतलब हो गया 702। 1 पार्ट का कितना हो जाएगा, सॉरी 63, ठीक है, 8 72, ठीक है ना। ठीक है, तो 1 पार्ट का मतलब हो गया 78, तो 4 पार्ट का मतलब 78 इंटू 4, 78 इंटू 3 का मतलब 3 पार्ट का, 2 पार्ट का 78 इंटू 2। ठीक है, मतलब ये मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था, लेकिन मिला किसको कितना है कि 3:4:6 में मिला हुआ है, मतलब ये हो गया 13 पार्ट। 13 पार्ट का मतलब क्या हो गया, 702 का मतलब हो गया 13 पार्ट। तो 1 पार्ट का कितना आ जाएगा, ये 5 चला गया, 65 52 54 52 और 13 इंटू 4 52। ओके, तो 1 पार्ट का मतलब क्या हो गया 54। तो राम को कितना मिला, राम को मिला 3 इंटू 54 और रमेश को मिला 4 इंटू 54 और नरेश को मिला 6 इंटू 54। ठीक है, मिलना चाहिए था इतना, अभी मिला इतना। तो देखते हैं किसको ज़्यादा और किसको कितना मिला, मतलब कौन ज़्यादा गेन किया पहले से, पहले की तुलना में। ठीक है, चलो ओके, देखो अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आपकी नज़र तेज़ है, अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो नज़र तेज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये जितना भी पाना चाहिए था उससे ज़्यादा यहीं पर पा रहा है। किसी को भी कंपेयर कर लो, सबसे ज़्यादा यही पा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है देखो तो, हु गेन्ड द मोस्ट, मतलब ज़्यादा कौन गेन कर रहा था, मतलब पहले से ज़्यादा कौन गेन कर रहा है। अगर आपके नज़र थोड़ी सी भी तेज़ है, देखो 78 इंटू 2 है, यहाँ पर 54 इंटू 6 है, तो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम क्यों है, देखो ये 54 इंटू 3 है, ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो मतलब कभी भी नहीं होने वाला है। ठीक है, और 78 इंटू 3 और 54 इंटू 4 ये तो भी नहीं होने वाला है, बस यही एक ऑप्शन बचा हुआ है, बस इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 78 इंटू 2 ये हो जाएगा 156, ठीक है, और ये हो जाएगा आ जाएगा 324। देखो कैलकुलेटर, ये 24 है, 2 ये 32, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो।
324, ये 556, इसको अगर सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो तुम्हें मिलेगा 168। कौन ज़्यादा गेन कर रहा है? नॉरिस ज़्यादा गेन कर रहा है, क्योंकि ये थर्ड वाला देखो ना, थर्ड वाला नॉरिस का ही तो था, थर्ड वाला तो नॉरिस का ही था, तो नॉरिस ही ज़्यादा गेन कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना टाइम नहीं लेना है, क्योंकि ये समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम ले रहे हैं, नहीं तो 2 सेकंड में खेल ख़त्म करना ना चाहिए, हार्डली ये 30 सेकंड या तो 15 सेकंड में ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो ये सवाल करो, ये हम बता चुके हैं, तो अगर कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट करके कुछ बताया था ना, वही हुए हैं। चलो 5 सेकंड देते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ओके, देखो कैसे करना है कि ए बी बी सी सी डी, इसे को हम पहले भी बता चुके हैं कि कैसे करना है। देखो ये हो गया ए बी, उसके बाद बी सी, मतलब बी के बगल में सी रहेगा, बी के बगल में सी रह गया, सी डी, इसका मतलब सी के बगल में डी रहेगा, सी के बगल में डी रहेगा, ए बी सी डी हो गया। ए बी का रेशियो 1:2 है, 1:2, बी सी 3:4, 3:4, सी डी 5:6, 5:6 है। ठीक है, तो इसके बगल में A2, बगल में 2, ये 4, ये 4, ये 3, ये 3, ये 5, ये 5, ये 5, 5। ओके, अभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो ये कितना हो गया, ये 15 हो गया, ये 30 हो गया, और ये 40 हो गया, और ये कितना हो गया, ओ ये 48 हो गया। ठीक है, और बोला क्या है क्वेश्चन को, देखो ए बी सी डी आर प्रोपोर्शनलिटी वर्थ इतने, इफ इतने, देन फाइंड द शेयर ऑफ सी। मतलब इन तीनों का देखो 15, 30, 40, 48 है, ये तो रेशियो बन गया, लेकिन ये टोटल अमाउंट कितना है कि 93,100 है, 93,100 है। ठीक है, तो इन सारे के सारे को मिला लो, सारे के सारे को मिला लो, कितना हो रहा है देखो, ये हो गया 70, ये हो गया 85, ये 40, 125 प्लस 80। हाँ, तो देखो ये हो गया 133, 133, समझ गए ना, 30, ये 70, ये 85, ये 125, 8 प्लस 8, 133 हो गया। 133 पार्ट का मतलब हो गया 93,100। सो वन पार्ट का कितना हो जाएगा, वन पार्ट का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 93,100 बाई 133। अगर इसको ध्यान से देखोगे कि वो, तो ये 7 से चले जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 700। कैसे, देखो अगर 3 का मल्टीप्लाई देखोगे तो 1 लास्ट में 7 से मल्टीप्लाई करने से आता है। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई, तो ये अप्रोक्सीमेटली, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देखो इतना ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, तो ये हो गया 700। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा है कि फाइंड द शेयर ऑफ सी। सी का कितना है, 40 पार्ट है। ठीक है, सी का कितना है, 40 पार्ट है, इसका मतलब 40 × 700 इक्वल टू 28,300। देखो ऑप्शन में है कि नहीं, देखो 28,300, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं, इसको ट्राई करो, ये तो इजी है, कर सकते हो आप लोग। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शनल एंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल और इसका प्रोपोर्शनल, ये तो इजी है, आप लोग तो कर ही लोगे। फिर भी 2/5 इक्वल टू 6/x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, ये 3, ये 15 आ जाएगा, और इसका देख लोगे तो 6/8 इक्वल टू 9/y, तो ये जाएगा 3, 2, ये 3, 3, ये 4, ये आ जाएगा 12। तो x इज़ टू y इक्वल टू 15 इज़ टू 12, ये हो जाएगा 5:4, 5:4। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, क्योंकि इस तरह का सवाल हम कर चुके हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना, ये तो इजी है, कर सकते हो। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा रिमाइंड करके देख लो, समझ में आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, ये करो, ये तो आसान है, कर सकते हो, कोई बात नहीं।
फिर भी ट्राई करो एक बार। आई होप कि आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। देखो करना कैसे है। एक बोला था कुछ रूल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कंपोनेंट और डिविडेंडों के बारे में। तो अभी देखो ये क्या हो गया कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। पूछा क्या है कि a इज टू सी, लेकिन ऑप्शन को देखो a प्लस बी, सी प्लस डी, ए प्लस डी, बी प्लस सी, ए डी बी सी ऐसे करके दिया हुआ है। कैसे करना है, एक काम करो इसको उल्टा दो, b बाई ए इक्वल टू डी बाई सी। वही तो सवाल है ना, वही एक ही है। तो इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b प्लस ए बाई ए इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। चलो व्हिच इम्प्लाइज, अगर हम इसको a इज टू सी करेंगे सो a बाई सी, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा b प्लस ए बाई, इसको इधर लेके आ जाएंगे c प्लस डी, सॉरी c प्लस डी। ठीक है, सो a इज टू सी इक्वल टू b प्लस ए इज टू सी प्लस डी। देखो a प्लस बी सी प्लस डी, ए प्लस बी सी प्लस डी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लो एक बार, देख लोगे तो फिर एक बार देख लोगे तो पता चल जाएगा कि कैसा हुआ। ठीक है, ये सारे के सारे सवाल CGL में आ चुका है। ठीक है, 2022 CGL का ये सारे के सारे सवाल है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यही सवाल ही आएगा। ठीक है, बस इस तरह की सवाल आती है। चलो आगे चलते हैं, ये करो, ट्राई करो। देखो क्या करना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं आपको पता है, ए सी का रूट ओवर है, सो 6 प्लस रूट 8 इंटू 3 माइनस रूट 2 का रूट ओवर है, तो अगर इससे 2 निकाल लोगे तो 3 प्लस रूट 2 है, क्योंकि 82 रूट 2 होता है, 3 माइनस रूट 2। इतना तो पता होना चाहिए कि रूट 8 इक्वल टू 2 रूट 2। ठीक है, तो इसका रूट ओवर हो गया। अभी देखो ये हो गया 2, ये हो गया 9 माइनस 2। ठीक है, का रूट ओवर हो गया, ये हो गया 2 इंटू 7 का रूट ओवर इक्वल टू 14 का रूट ओवर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। Which smallest positive number should be subtracted from each of 9, 13 and 18 is the third proportional to them. 9 of each 9, 13 so that 18 is the third proportional. ट्राई करो खुद से। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि उसका स्क्वायर और दोनों का मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से जाओगे तो सही रहेगा आपके लिए, अगर डिटेल में जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, आई होप आप लोग ने ट्राई कर चुके होंगे। देखो क्या बोला है, विच इज़ द स्मॉल पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 9 एंड 13 सो दैट 18 इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल। इसका मतलब 9 माइनस एक्स इज़ टू 13 माइनस एक्स इज़ टू 18 होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ऑप्शन से जाएंगे तो आप लोग के लिए इजी है, नहीं तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे, आपको एक्स इतना हो गया, ये 13 माइनस एक्स हो गया इक्वल टू 13 माइनस एक्स बाई 18, ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इससे बेहतर कि ऑप्शन से चले जाओ। ठीक है, अभी देखो एक से चलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18, ये हो गया 44, 12 का स्क्वायर, ये 18 इंटू 8 इक्वल टू 144। ठीक है, ये भी 144, ये भी 144, तो हो गया ना सॉल्व। 1 सब्ट्रैक्ट कर तो हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा सॉल्व। ये मतलब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 18 इंटू 8 जा 144 और 12 का स्क्वायर 144, सो 1 इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा सोचना चाहिए। ठीक है, आगे चलो। नहीं तो ऐसे भी जा सकते हो, अगर नहीं तो ऑप्शन से जाओगे तो तुम्हारे लिए सही है। अगर ये कैलकुलेशन होगे तो ये तो इक्वेशन मिल जाएगा ना, इक्वेशन को फिर से सॉल्व करो, ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि ऑप्शन से चले जाओ इस तरह के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए देख ले थोड़ा सा। चलो आगे चलते हैं।
इसको सॉल्व करो। देखो क्या पूछा है कि द टैक्स ऑन सैलरी ऑफ सी इज़ 1/4 ऑफ सैलरी एंड सेविंग आर 1/3 ऑफ द सैलरी, द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ सेविंग। एक काम करो, इस दोनों का एलसीएम ले लो। मान लो कि उसका सैलरी है 12, मान लो कि उसके सैलरी है 12, वो टैक्स कितना दे रहा है 1/4 दे रहा है। इसका मतलब 12 का 1/4 3 हो गया, 3 तो हो गया उसका टैक्स, ठीक है। और क्या कर रहा है कि एंड सेविंग आर 1/3 ऑफ सैलरी, सैलरी कितना है 12 है, उसका सेविंग कितना है 1/3 है, तो 12 का 1/3 कितना हो गया 4, ये हो गया उसका सेविंग, ठीक है, ये हो गया उसका सेविंग। अच्छा, टोटल सैलरी है उसका 12, उसमें से टैक्स दे दिया 3, सेविंग कर लिया 4, बचा। और खर्च कितना किया, टैक्स तो 3 दे दिया और सेविंग तो 4 कर लिया, तो और बाकी जो भी बचा हुआ है उसको तो खर्च किया होगा ना। तो 3 और 4 7 हो गए, तो बचा कितना 5 जो है उसका एक्सपेंडिचर है। अरे बचा रहा है 4 और टैक्स दे रहा है 3 और बाकी जो भी रह गया वो तो खर्चा क्या होगा ना, तभी तो 4 बचा हुआ है, तो 5 बच गया। तो पूछा क्या है, द रेशियो बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना है 5 है, सेविंग कितना है 4 है, तो 5:4 इज़ द करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं, जिसको समझ में नहीं है वो फिर से देख ले। देखो, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 12, 24 एंड 27 इज द सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड 36। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए? ये तो आप लोग कर सकते हो, ट्राई करो एक बार। मैं 5 सेकंड टाइम देता हूँ, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। ओके, देखो बोला है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल देखो, ये 12 का 2 टाइम्स है, तो जो भी फोर्थ प्रोपोर्शनल आएगा इसका भी 2 टाइम्स होगा, मतलब 54 हो गया इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल। मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ, ठीक है, 54 हो गया। थोड़ा डिटेल में जाओगे तो ऐसा करोगे कि 12/24 इज इक्वल टू 27/x, अगर इसको करोगे ये 2, ये हो जाएगा 54। इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये देख लो, ये 12 24 है और ये 27 है, तो ये 54 हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। बोला है सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शनल, मतलब A:36:54 होगा, मतलब इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल और इसका थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल है, तो A:36:54 हो जाएगा। तो A का वैल्यू क्या आएगा, A का वैल्यू कैसे निकालेंगे कि 36 × 36 यानी 36 का स्क्वायर बाई 54 इक्वल टू A आ जाएगा, इक्वल टू A आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको करोगे तो ये 9 × 4 6, ये 6 आ जाएगा 24, ठीक है। 24 इज़ द करेक्ट आंसर। स्पीड अप कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पहले इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल ले, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल लो, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल लो, उसके बाद इसको थर्ड प्रोपोर्शनल लेके जो भी आया उसको थर्ड प्रोपोर्शनल लेके ए का वैल्यू निकालो, अगर खुद से करना चाहते हो, नहीं तो ये शॉर्टकट है, कर लो। अगले सवाल देखो, 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:7, इफ 6 be added to each, the ratio becomes 3:4, find the numbers। ये तो इजी है, देखो कैसे करना है। अगर 2 नंबर रेशियो, मान लो कि 2 नंबर 5x:7x, ठीक है। इफ 6 be added to each, मान लो कि 5x + 6/7x + 6 कर लिया, देन द रेशियो बिकम 3/4 हो रहा है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 20x, ये 24 इक्वल टू 21x + 18, ठीक है। अगर इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो x इज इक्वल टू, ये हो गया 6। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर्स क्या क्या लिए थे 5x और 7x, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 42। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, देख लो एक बार। चलो आगे चलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम पहले नहीं पढ़े हैं फंडामेंटल में, बस अभी सवाल कर रहे हैं तो उसको रिलेट करके पढ़ते चलो, ठीक है। देखो, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी इज सी, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी इज
सी व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए स्क्वायर सी एंड बी स्क्वायर सी। तो ये तो आसान है, करो थोड़ा सा ट्राई करो। ओके देखो, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी इज सी, इसका मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। मीन प्रोपोर्शनल है ना, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए स्क्वायर सी एंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, इसको मान लो कि मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर सी, ठीक है, इसका रूट ओवर कर लो, हो जाएगा। देन ए बी का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर का रूट ओवर, देन ए बी का मतलब है सी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर है, इसका रूट ओवर निकाल लो, हो गया ये सी स्क्वायर इंटू सी इक्वल टू सी क्यू। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर किसी को समझ में नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि वो मीन प्रोपोर्शनल को सही से सुन नहीं रहा था या तो समझ नहीं पा रहा है। ये 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मीन प्रोपोर्शनल के 4th प्रोपोर्शनल के बारे में सब लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल्स के जाने में ज़रूरत नहीं, जो डिटेल में जाना ज़रूरत है मैं उसको जाऊँगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। बोला है कि एक्स इज़ द मीन प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रूट ओवर होगा, तो 12.8 इंटू 64.8 का रूट ओवर निकाल लो। एक काम कर लो, इसको 128 इंटू 648/100 कर लो, इसका मतलब नीचे 10 ही आएगा। तो इसको सॉल्व करके देखो, ये अगर 4 से तो 32 इंटू 4 इंटू अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 162 और 32, इसका मतलब 2 इंटू 16 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 81, ठीक है। अभी तो निकल जाएगा, देखो ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 16 का 4 आ गया, 81 का 9 आ गया, मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 32 इंटू 9 इक्वल टू हो जाएगा 288। नीचे 100 था ना, 100 का रूट ओवर 10 होता है, तो हर किसी का नीचे ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये इसका नीचे भी 10 हो गया, इसके नीचे भी 10 हो गया, तो ये हो गया 288/10 इक्वल टू 28.8। 28 ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे ना, इसको मैं सेपरेट रख लिया क्योंकि ये ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा था, तो इसको बस कैलकुलेशन कर लिया, इसका तो रूट ओवर 10 है, बाद में उसको डिवाइड कर लिया, बस इसको कैलकुलेट कर रहा था यहीं तक, ठीक है। इसको कैलकुलेटर और 10 को साइड में रखा था, बस इसको कैलकुलेट कर रहा था। जिसको समझ में नहीं आया वो खुद से कर सकता है, क्योंकि ये आसान है खुद से करना, इसका बस रूट ओवर निकालना है, जो आएगा वो एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो। द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 6 एंड 54 इज डैश मोर देन 15, मतलब 15 से कितना ज़्यादा है। मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकाला जाता है, आप लोग को पता है कैसे निकाला जाता है मीन प्रोपोर्शनल, कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 6 इंटू 54 और 9 इंटू 6 आ जाएगा, ये 9 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये 6 इंटू 3 ये हो जाएगा 18। कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 15 से 3 ज़्यादा है 18, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं। इफ़ 14 is to 30 प्रोपोर्शनल 7 is to x, देन व्हाट इज़ द वैल्यू। ये तो आसान है, ये हो जाएगा 14 ये 30 इक्वल टू 7 बाई x, ये तो हो गया 2, ये हो गया 15 इज़ द करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 24 192 एंड 72। ये तो आसान है, ये तो आप लोग कर लोगे, कोई बात नहीं है। फोर्थ प्रोपोर्शनल तो निकालने के लिए बोला है, आपके मर्जी, जैसे चाहो वैसे कर लो, या 27/x जैसे चाहो वैसे कर लो, निकालो। देखो क्या करना है, ये 8 ये 9 ये हो गया 2 16 और यह गया 4 32। तो अभी मल्टीप्लाई कर लो कि x इज़ इक्वल टू 24 इंटू 9 9 4 जो 36, लास्ट में 6 होना चाहिए, लास्ट में 6 एक ही डिजिट में है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 9 इंटू 4, अभी देखो 9 इंटू 4 लास्ट में तो 6 ही रहेगा, ऑप्शन में देखो एक ही ऑप्शन में 36 है लास्ट को,
तो लास्ट को एक ही ऑप्शन में 36, अगर बहुत सारे होते तो मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब मल्टीप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 9 इंटू 4 देख ले 36 आएगा, लास्ट में 6 आएगा यूनिट डिजिट, तो उसको टिक लगा लिया। और भी क्वेश्चन है लेकिन अभी चलते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी जो भी है वो बाद में करेंगे, ठीक है। अभी इतने जितने भी सवाल किया गया है, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, कहीं पर भी अगर डाउट हो तो वो पूछ सकता है। सारे के सारे आसान सवाल किए हैं, फिर भी अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। मतलब बस मीन प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन के बारे में है, देख लो, अगर कहीं पर डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो दोबारा एक बार देख के फिर से रिवीजन कर लो, 1-2 बार देखोगे तो पता चल जाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, आराम से काम कीजिए, पढ़िए और ज़िंदगी जिए। बाय बाय।